माँ बाप तो वो हैं जिन्होंने पैदा किया है। वो जानवर के साथ उनका प्यार देखो। आवाज़ आई अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरी मदद कीजिए। ये आवाज़ इंसान की नहीं जानवर की आवाज़ थी। हुजूर वहाँ पहुँचे जहाँ से आवाज़ आ रही थी। क्या देखते हैं? एक जानवर है जिसे हम और आप हिरनी कहा करते हैं। उसके पैर में फंदा पड़ा है, जाल में फंसी है वो। उसने मेरे नबी को आते देखा, पुकार के कहने लगी हुजूर मैं आपसे चाहती हूँ मेरी मदद कर दें। मेरे नबी ने फरमाया कहना क्या चाहती है? खुदा की कसम मेरा नबी वो है जो जानवरों की बोलियां समझता है, गूंगों की बोलियां समझता है। जानदार तो छोड़ो, वो तो पत्थरों की बोलियां समझ लेता है। ना जानने वालों की बोलियां वो समझ लेता है, ना बोलने वालों की बातें सुन लेता है। खुदा की कसम मेरे नबी कहे। हिरनी कहने लगी मुझे आज़ादी चाहिए, मैं वादा करती हूँ वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया जाना क्यों चाहती है? उसने कहा हुजूर पहाड़ी के पीछे मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं रात से शिकार में इस जाल में फंसी हूँ। मेरे बच्चे मेरे इंतजार में होंगे हुजूर, वो भूखे होंगे प्यासे होंगे। आका मुझे यहाँ से इजाजत है, मैं जाऊँ उन्हें दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया क्या तू सच्चा वादा करती है? हिरन कहने लगी कौन है कायनात में जो आपसे वादा करते और उसे सच्चा ना कर सके? आपसे कहने के बाद झूठ कौन बोल सकता है? मेरे नबी ने फरमाया वापस आएगी। उसने कहा वादा करती हूँ हुजूर बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। और साहिब ये जानवरों का प्यार अपनी औलाद से होता है। अगर जानवर अपने बच्चों से इतना प्यार करता है तो फिर इंसान कितना प्यार अपनी औलाद से किया करता होगा। आज जवान बड़ी आसानी से कह देता है, माँ बाप से कह देते तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? और तुझे जवान किया ये क्या ये कम था? तुझे कमा के खिलाते रहे क्या ये कम था? तेरी हड्डियों को ताकत दी क्या ये कम था? तेरे जिस्म को मांस चढ़ाया क्या ये कम था? तुझे बोलने की ताकत दी क्या ये कम था? तुझे समझने का शऊर दिया क्या ये कम था? आज आसानी से कह दिया करते हो तुमने किया ही क्या है? ओ खुदा की कसम तू जो चल रहा है ये एहसान माँ बाप का है। तू जो बोल रहा है ये एहसान माँ बाप का है। तू जो सोच रहा है एहसान माँ बाप का है। अगर ये तुझे बोलना ना सिखाते तो तेरी औकात ना थी तू एक जुमला बोल देता। अगर ये तुझे चलना ना सिखाते सारी जिंदगी जमीन पर खिसड़ के चलता, लेकिन तुझ में चलने की ताकत ना आती। ये एहसानात माँ बाप के हैं। अब जानवर की जिंदगी देखो। हिरन ने कहा था हुजूर रात से मेरे बच्चे भूखे हैं, वो कब से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इजाजत दीजिए मैं वापस आ जाऊंगी। मेरे नबी ने फरमाया वादा तो सच्चा है। कहने लगी हुजूर कौन है कायनात में जो आपसे झूठ बोल सकता है? मैं वादा करूं वापस ना आऊं, ये तो हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अकबर। हिरन ने वादा किया है। जैसी वापस जाने लगी है इतने में यहूदी आ जाता है, आके कहता है तुमने मेरा शिकार छोड़ दिया है, इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। मेरे नबी फरमाते ठहर जरा गुस्से को ठंडा कर, सुन वो अभी वापस आ जाएगी। उसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे कह के गई है दूध पिला के आने वाली है। यहूदी कहने लगा वाह जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि जानवर भी कभी बोला करते हैं या जानवरों ने वादे किए हो और वो वापस आए हो? मेरे नबी फरमाते ठहर इंतजार कर ले। उसने कहा सुनो जी मुझसे वादा तुमसे करके गई है, मैं उस वक्त तक तुम्हें नहीं जाने दूंगा जब तक हिरन नहीं आ जाता है। जैसे उसने बहस की मेरे नबी खड़े हो गए, वो हाथ पकड़ के खड़ा है। थोड़ी देर गुजरी है कि वो हिरन अपने दौड़ी चली आ रही है, मेरे नबी के पास आई है। आने के बाद कदमों पे सर रखा है, कहती हुजूर मैंने वादा सच्चा कर दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं आने में इतनी देर क्यों लगा दी? उसने कहा हुजूर मैं जब बच्चों में गई मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा था माँ रात कहाँ चली गई थी, कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे इतनी बात कही कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतनी बात कहने की देर थी। इसको बुझा दीजिए, तवज्जो कीजिए। आई ना आके मेरे नबी ने फरमाया हिरन बता तो सही इतनी देर कैसे लगा दी? उसने कहा हुजूर मैं बच्चों को दूध पिलाने गई थी, मेरे बच्चों ने मुझसे कहा माँ रात कहाँ गुजारी, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, भूख लगी थी। मैंने कहा बच्चों मुझे एक जाल ने फंसा लिया था, मैं एक जाल में फंस गई थी। बच्चे कहने लगे माँ फिर कैसे छूटी? मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों सैयदुल अंबिया आ गए थे, मैं उनसे कह के आई हूँ। बच्चों ने कहा था माँ क्या फिर वापस जाना है? मैंने कहा हाँ बच्चों मैंने नबियों के सरदार से वापस वादा किया है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। जैसे इतनी बात हिरन ने कही बच्चों से, बच्चे माँ के कदमों से लिपट जाते हैं। हिरन कहती हुजूर मेरे बच्चे मुझे आने नहीं दे रहे थे, कोई बच्चा आगे से आ रहा था, एक बच्चा पीछे से पैरों में अटक जाता था, कहता था माँ छोड़ के ना जा। बच्चे हिरन कहती आका बड़ी मुश्किलों से बच्चों को समझा के आई हूँ। मेरे नबी ने इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती हैं। सरकार रोए और रोने के बाद आका की आंखें बरसी ना। फरमाया सुन यहूदी इस हिरन को
तू मुझे बेच दे। जैसे इतना मेरे नबी ने कहा, वो कहता है क्या करोगे? कहा कि मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। इतनी बात यहूदी ने सुनी थी। वो कहता ये क्या कह रही है? मेरे नबी फरमाते यहूदी ये मुझसे कह रही है कि बड़ी मुश्किल से बच्चों को समझा के आई हूँ, हुजूर आपसे वादा किया था इसलिए मैं मरने के लिए वापस आ गई हूँ। जैसे यहूदी ने इतना सुना है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है ए मुसलमानों के नबी, खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको अपनी तरफ से इसको तोहफे में पेश कर देता हूँ। मेरे नबी ने तोहफे में लिया और लेने के बाद बैठे जमीन पे हिरन के सर पे हाथ रखा और फरमाया जा, आज तुझे मोहम्मद आजाद कर दे रहा है, अपने बच्चों में वापस चली जा। वो हिरन पीछे को देखती जाती थी, नबी को दुआएं देती जा रही थी, मुड़ के देखती जाती थी, दुआएं देती जा रही थी। जब नबी वापस चलने लगे यहूदी आगे बढ़ा, नबी का दामन पकड़ा। जैसे दामन पकड़ा आका फरमाते हैं अब क्या चाहिए? उसने कहा हुजूर सिर्फ हिरन को आजाद करके जा रहे हो, मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? ए आका, जिस तरह आपने हिरन को आजादी दी है मुझे भी दोज़ख से आजादी अता फरमा दी।